2022 इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खास नहीं रहा। इस साल शुरुआत में ही साउथ अफ्रीका दौरे पर मिली शर्मनाक हार से लेकर बांग्लादेश वनडे तक टीम इंडिया पर कई सवाल उठे। टीम इंडिया की तिकड़ी, कैप्टन, वाइस कैप्टन और हेड कोच इस पूरे साल टीम के खराब प्रदर्शन को लेकर निशाने पर रहे। चाहे एशिया कप 2022 की हार हो या फिर T20 वर्ल्ड कप 2022 का प्रदर्शन, कप्तान रोहित शर्मा, उप कप्तान केएल राहुल और हेड कोच राहुल द्रविड़ की आलोचना कई मौकों पर हुई। खेल तो बिगड़ा ही और बहुत बिगड़ा, बुरी तरह से बिगड़ा। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस साल खेल बिगाड़ा किसने? टीम मैनेजमेंट, जिसमें सेलेक्टर्स के साथ साथ कोचिंग स्टाफ भी आता है, या फिर कप्तान और उप कप्तान जिनका टीम सिलेक्शन के साथ साथ टीम की स्ट्रैटेजी पर भी पूरा हस्तक्षेप होता है? ये डिबेट है और इसको लेकर काफी आलोचना इस साल देखने को भी मिल चुकी है। चाहे फैंस हों या फिर क्रिकेट के पंडित, सभी ने अलग अलग ओपिनियन रखी। अब अगर उन कारणों पर नजर डालें जिसके कारण खेल बिगड़ा है, तो वो कुछ इस तरह है। पिछले साल 2021 T20 वर्ल्ड कप में हार के बाद रवि शास्त्री ने पद छोड़ा और राहुल द्रविड़ को हेड कोच बनाया गया। विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा भी धीरे धीरे तीनों फॉर्मेट के कप्तान बन गए। उप कप्तानी मिल गई केएल राहुल को। यहाँ से शुरू हुआ तिकड़ी का खेल। रोहित और डबल राहुल यानी राहुल द्रविड़ और केएल राहुल की तिकड़ी ने अत्यधिक प्रयोग करना शुरू कर दिया। व्हाइट बॉल क्रिकेट में ओपनिंग जोड़ियां बदलती दिखी। कभी सूर्या तो कभी पंत, कभी हुड्डा तो कभी सैमसन, सभी ने ओपनिंग की। ईशान किशन का भी नाम इसमें शामिल है। लेकिन प्रयोग तब रखे रह गए जब इनमें से कोई भी वर्ल्ड कप में ओपनिंग करता नहीं दिखा, जबकि ऋषभ का वर्ल्ड कप 2022 ही था। इसके बाद ऋषभ पंत का ऑर्डर नहीं तय किया जा सका। कभी ओपनिंग, कभी नंबर 5, कभी नंबर 6, यही चलता रहा। दिनेश कार्तिक से आपको करवाना क्या था, ये भी स्पष्ट नहीं हुआ। वर्ल्ड कप के शुरुआती मुकाबलों में उन्हें खिलाया गया और पंत को बाहर रखा गया। इसके बाद जब आखिरी 2 अहम मैचों की बात आई तो कार्तिक को बाहर करके पंत को टीम में शामिल कर लिया। तो ये अत्यधिक प्रयोग इस साल निशाने पर आई। इस तिकड़ी के लिए सबसे बड़ा कारण यही रहा। इस साल एक और चीज देखने को मिली भारतीय क्रिकेट में, और वो थी कप्तान, हेड कोच और उप कप्तान का ब्रेक लेना। केएल राहुल आईपीएल के बाद चोटिल हो गए और वापस हफ्तों के बाद आए और T20 टीम के उप कप्तान बन गए। रोहित शर्मा हर सीरीज के बाद ब्रेक लेने लगे। लगातार ब्रेक लेने से टीम में निरंतरता की कमी देखने को मिली। इतना ही नहीं, कप्तान और उप कप्तान के अलावा हेड कोच भी ब्रेक लेने लगे। उनकी गैर मौजूदगी में एनसीए चीफ VVS लक्ष्मण को कई बार टीम की कोचिंग करते देखा गया। ऐसे में स्ट्रैटेजी भी बदली, क्योंकि हर प्रशिक्षक और हर लीडर की अपनी सोच होती है। रोहित और द्रविड़ की गैर मौजूदगी में लक्ष्मण या फिर जितने भी अलग अलग कप्तान बने, उससे टीम का विजन तय नहीं हो पाया। कोई कप्तान आक्रामक रवैया लाया तो कोई रक्षात्मक। करना क्या था, ये आखिरी तक तय नहीं हो पाया। इस कारण भी ये तिकड़ी इस साल निशाने पर रही। तो जिन 2 कारणों के बारे में हमने आपको बताया, इन्हीं कारणों से रोहित, द्रविड़ और राहुल की तिकड़ी साल 2022 में आलोचकों के निशाने पर रही। इन 2 पहलू में ही सारा कुछ आ गया है। इसी के कारण टीम के प्रदर्शन में निरंतरता नहीं आ पाई। टीम का विजन तय नहीं था और खिलाड़ियों को शायद पता ही नहीं था कि कब उन्हें क्या करना है। कप्तान और उप कप्तान का प्रदर्शन सवालों के घेरे में रहा। पावर प्ले में लगातार टीम ने हर मौके पर विकेट गंवाए। ओपनिंग का प्रेशर मध्य क्रम पर भी आया और साथ ही साथ वो आक्रामक रुख भी नहीं दिखा जिसकी बात वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा और उनकी कंपनी करती थी। इस मामले में अब उन खिलाड़ियों की बात कर लें, अगर जिनके रोल तय थे तो उन्होंने बिना किसी प्रेशर के अच्छा खेला। सूर्य कुमार यादव को पता था कि उनका तरीका क्या है और उन्हें कब आना है, तो देख लीजिए पूरे साल में उन्होंने 1400 से अधिक रन बनाए। विराट कोहली ने भी इस साल फॉर्म में वापसी की और मौके के हिसाब से खुद को ढालकर परफॉर्म किया। हार्दिक पांड्या ने भी कई मौकों पर बल्ले और गेंद दोनों ने अपना अहम योगदान दिया, दोनों ही में। इन सब के बीच वो खिलाड़ी नप गए जो अधर में थे, जिनको पता नहीं था कि उन्हें आखिरकार करना क्या है।
अब समझ गए होंगे बात पंत और कार्तिक जैसों की हो रही है। T20 वर्ल्ड कप 2022 में हार के बाद चेतन शर्मा की अध्यक्षता वाली सिलेक्शन कमेटी को बर्खास्त कर दिया गया। एक्शन हुआ, लेकिन अब देखना होगा कि आगे इसका रिएक्शन क्या होता है। अभी नई कमेटी बननी है और नए सिलेक्टर का टीम सिलेक्शन के लिए क्या रुख होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। पूरे साल कई मांगे उठी, इस बीच अब विजन 2024 के लिए भी नई मांग उठ रही है कि युवा टीम की जिसकी अगुवाई हार्दिक पांड्या को देने की अटकलें भी है। अब देखना यह होगा कि बोर्ड इस पर क्या फैसला लेता है। अगले साल वनडे वर्ल्ड कप भी है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी है, जिसकी रेस में अभी भारत बना हुआ है। इन दो बड़े इवेंट के लिए जरूरी होगा कि मैनेजमेंट जल्द से जल्द एक कॉम्बिनेशन बनाए जिसको उसके रोल पता हो, एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाए जिस पर लगातार काम किया जाए और निरंतरता लाने के लिए लगातार कोर ग्रुप को साथ रहने की जरूरत है। ऐसे करने पर ही ये तिकड़ी यानी रोहित, द्रविड़ और राहुल खोया हुआ विश्वास पा सकते हैं, वरना आने वाले दिनों में कई और बड़े बदलाव दिख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ।